अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप आज के इस वीडियो में आपके सामने हम पाइपिंग को जो है लीकी टेस्ट करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं सिलेंडर से। जहां पर आप देखेंगे यहां पर मैंने लाइन कनेक्ट की है और यहां से इस साइड से डेड कर दिया है पाइप। यहाँ पर सिलेंडर से हम गेज के साथ कनेक्ट हमने कर रखी है लाइन, जो मेन लाइन है जो बिल्कुल नीचे वाली, वो हमने पाइप की तरफ लगाई है और दूसरी तरफ जो है हमने सिलेंडर। और यहाँ पर जो इसका दूसरी साइड है जो कि जहाँ पर इंडोर यूनिट इंस्टॉल होना है, ऊपर हम आउटडोर यूनिट के पास थे पहले। अभी ये इंडोर यूनिट जहाँ पर इंस्टॉल होना है, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो पाइप निकले हुए हैं वहाँ पर हमने इसको यू बेंट कर दिया है ऊपर से, यानी कि यू करके इसको ब्रेजिंग कर दिया है। यानी कि इसके जो अंडरग्राउंड पाइपिंग हुई है इसमें 100 फीट से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें जॉइंट्स भी लगे हैं, ब्रेजिंग हुई है, तो कहीं से लीकेज तो नहीं। ये हमने ख़ुद इसको ब्रेजिंग किया है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी यू करके, यू बेंड बनाकर, ताकि बाकी जो अंडरग्राउंड पाइपिंग है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, कहीं से क्रैक तो पाइप नहीं हुआ या फिर क्रैक के चांसेस नहीं होते, लेकिन जो ब्रेजिंग हमने की है वो लीकेज तो नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए फाइनल हम इसको प्रेशर देते हैं। तो प्रेशर कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन का हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का प्रेशर हमेशा स्लो आपको देना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने सिलेंडर ओपन किया, बिल्कुल बहुत ही प्यार से हमने उसको वॉल को ओपन किया, और यहाँ पर भी हम बहुत ही आराम से इसका जो वॉल है, ठीक है, गेज का, वो हम ओपन कर रहे हैं। इसको मैक्सिमम आप 300 350 प्रेशर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप ज़्यादा प्रेशर एकदम से आप सिलेंडरों का वॉल ओपन कर देंगे तो इसकी लाइन भी फट सकती है, क्योंकि इसका प्रेशर जो है नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा होता है। और नाइट्रोजन का प्रेशर देते क्यों हैं, इसलिए क्योंकि वो टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से, मौसम एम्बिएंट टेम्परेचर हाई हो या लो हो, उससे इसका जो प्रेशर है वो एग्जैक्ट ही रहता है। यहाँ पर हमें रीडिंग एग्जैक्ट ही शो होता है। सिलेंडर में प्रेशर शायद अभी कम हो चुका है, तो अभी और प्रेशर ऊपर नहीं जा रहा, तो जितना चला गया है, जी हाँ, 250 प्रेशर इसमें चला गया है, तो 250 हम लिख लेंगे गेज के ऊपर ही, ताकि हमें याद रहे। एक दिन 24 घंटे यानी कि इसको स्टैंड कर लेंगे। अगर सही रहा 250 ही, तो मतलब हमारा ये पाइपिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये साइड वाली जो लाइन है सिलेंडर के साथ, ये हम उतार लेंगे। गेज और लाइन जो पाइप के साथ लगी हुई है नीचे, तो वो हम लगी रहने देंगे। तो इस तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं। और नाइट्रोजन का प्रेशर मैंने आपको बताया कि क्यों देते हैं, ताकि इसका प्रेशर, मौसम ठंडा हो तो इसका कई बार प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, गर्म हो और मौसम उसकी वजह से ज़्यादा भी हो जाता है ऑक्सीजन का, तो इसीलिए हमने ये इस पाइप को मुकम्मल नाइट्रोजन से प्रेशर दिया। तो इसी तरह मुकम्मल दूसरे जो पाइप्स हैं उनको भी आप प्रेशर दे सकते हैं। ये तो अभी एक को हमने दिया है, इसमें आप आधी क्वार्टर का चल रहा हो, लेकिन ये तो 3858 था, यानी कि कैबिनेट 4 टन के एसी का था। केसट या कैबिनेट उनके पाइपिंग है, पाइप्स हैं, और इसमें स्प्लिट के भी हैं। तो आप सबको ओवरऑल जो दे सकते हैं प्रेशर्स, ये आप देख सकते हैं पीछे भी हैं, इन सबको हम इसी तरह प्रेशर देंगे। और इसी तरह इनके प्रेशर कोई लीकेज होगा तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो ये है इसका तरीक़ाकार। इसमें सिर्फ आपको एक तरफ से यू बेंड करना होता है और दूसरी तरफ से आपको एक पाइप डेड करके एक पाइप पर आपको यूनियन वेल्ड कर देना होता है, यानी कि पिन वॉल लगा देना होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।